ईश्वर सर्वोपरि है, यह विषय चल रहा है। इसको समझने के लिए हम सभी प्रयास करते हैं। हमें परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का ज्ञान हो, जिससे हम उन्नति को प्राप्त हों। भ्रम में न पड़ के हम यथार्थ की ओर चलें। यह विषय इसी दृष्टि से रखा गया है कि ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर किसी भी क्लेश कर्म को नहीं भोगता। मनुष्य अपने ज्ञान से ही परमात्मा का सृजन, परमात्मा का जो व्यवहार है उसको जानने का प्रयास करता है, जबकि ऐसा नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो परमात्मा के द्वारा बताए रास्ते से ही हो सकता है। वह रास्ता वेद मार्ग है और आज का विषय हम सभी जान चुके हैं कि ईश्वर सर्वोपरि में आज का विषय है क्लेश रहित। क्लेश 5 प्रकार के शास्त्रों में बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश हैं जो मनुष्य को होते हैं। ईश्वर में इनमें से कोई सा भी क्लेश नहीं होता। पहला क्लेश अविद्या। अविद्या अर्थात विपरीत ज्ञान होना। जो जैसा है उसको वैसा न मान करके उल्टी बुद्धि होना, यह अविद्या का पहला लक्षण है। जो पदार्थ, जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही मानना विद्या है और उसके विपरीत मानना अविद्या है। अनित्यासुचि दुखानात्मसु नित्यासुचि सुखात्म ख्यातिर्विद्या। जो पदार्थ अनित्य है उसमें हम नित्य का ज्ञान करें तो वह विद्या दुख का कारण है, और जो पदार्थ नित्य है उसको अनित्य मान लें, यह भी दुख का कारण है। केवल विद्या वही होती है जो नित्य में नित्य माने और अनित्य को अनित्य माने, यह विद्या है। जैसे उदाहरण से समझ सकते हैं कि आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। इसके विपरीत हम जान लें कि यह शरीर तो सदा ऐसा ही है और ऐसा ही बना रहेगा, यह अविद्या है। शरीर नाशवान है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यह विद्या है। तो हमारा क्लेश का पहला कारण है अविद्या। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता कहते हैं जो बुद्धि और आत्मा दोनों में कोई भेद नहीं करता। बुद्धि और आत्मा को एक ही मान लेना क्लेश दूसरे तरह का है। नंबर 2 तो पहला और दूसरा। पहला क्लेश बताया अविद्या। परमात्मा इस क्लेश से भी मुक्त है। इस क्लेश को परमात्मा के अंदर नहीं देख सकते। दूसरा है अस्मिता। बुद्धि और आत्मा को एक मनुष्य समझते हैं, परमात्मा के सामर्थ्य में ऐसा नहीं है। परमात्मा सर्वोपरि है, वो इस प्राकृतिक भोग से बहुत ऊपर है, इसलिए वो इसमें नहीं आ सकता। तीसरा है राग। राग कहते हैं सुख में अति प्रसन्न होना, सुख में प्रीति होना। जहाँ सुख है उस सुख की चर्चा हर वक्त करते रहना। तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो परमात्मा से अप्राप्त हो। इसलिए उस परमपिता परमात्मा अर्थात ईश्वर को सुख की कोई विषय की बात अपने विषय में करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वह परमात्मा इस तीसरे क्लेश राग से भी परे है। चौथा है द्वेष। द्वेष कहते हैं दुख जहाँ होता है और उस दुख को सहन न करना, दुख में अप्रीति होना, यह चौथे नंबर का है द्वेष।
तो द्वेष ऐसा नहीं है कि परमात्मा किसी चीज़ से दुखी है, किसी कारण से दुखी है, ऐसा असंभव है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में दुख का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए परमात्मा इस क्लेश जो नंबर 4 पर है, द्वेष, इससे भी परे है। अभिनिवेश, यह सब ज्ञान मनुष्यों के लिए है। अभिनिवेश का अर्थ है कि सदा मैं शरीरस्थ रहूं और कभी मृत्यु को प्राप्त न हों। यह भी अविद्या के बाद क्लेश में 5वां नंबर है। तो परमात्मा के लिए ऐसा नहीं है, वह जन्म मरण से भी दूर है और क्लेशों से भी दूर है। इसी से परमात्मा सर्वोपरि है। इन सभी दुखों के परे होने से, परमात्मा को इनसे अलग होने से ईश्वर सर्वोपरि है। इन गुणों का हम लगातार ध्यान करते रहें तो यह गुण आत्मा में आकर के वह मनुष्य विशेष व्यक्तियों में गिना जाता है और वह धार्मिक भी होता है। तो हमने आज जाना है कि परमात्मा क्लेशों से परे है। कोई भी क्लेश परमात्मा के पास नहीं है। इसी से ईश्वर सर्वोपरि है। ओम शम।